हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल चौहान है और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बोले यंगिस्तान के इस खास एपिसोड पे, जहां आज का सफ़र होने वाला है थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा। तो कृपया अपनी सीट की पेटी कसकर बांध लें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी ज़िंदगी से है डायरेक्टली जुड़ा। हम बात करने जा रहे हैं हमारी ज़रूरतों और चाहतों के फ़र्क के बारे में। आज हम मौजूद हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में। What I feel is कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन क्या हम इन दोनों में फ़र्क कर पाते हैं और ये फ़र्क हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है? तो चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से कि क्या है उनके व्यूज़। हाय गाइस। हेलो मैम। हाय। सो मैं ना एक गेम खेल रही हूँ। तो गेम में ये है कि मैं आप लोगों को एक वर्ड दूंगी और आप लोगों को ये बताना है कि वो आपकी नीड है या आपकी वांट। ठीक है, शुरू करें। यस मैम। फोन इज़ योर नीड और वांट? नीड। मनी इज़ योर नीड और वांट? नीड। हाउस इज़ योर नीड और वांट? नीड। फोन इज़ योर नीड और वांट? नीड। मनी इज़ योर नीड और वांट? नीड। हाउस? नीड। बॉयफ्रेंड? वांट। मनी? नीड। फोन इज़ योर नीड और वांट? नीड। मनी? वांट। गर्लफ्रेंड? कुछ भी नहीं। मनी? वांट। गर्लफ्रेंड? कुछ अब भी ये नहीं। मत कहना कि कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। फोन इज़ योर नीड और वांट? नीड। नीड? गर्लफ्रेंड? वांट। मनी? वांट। हाउस? वांट। बॉयफ्रेंड? नो नीड नो वांट। आपके अकॉर्डिंग नीड्स और वांट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? नीड्स जो हमें चाहिए होती हैं जीने के लिए, बेसिक नीड्स लाइक, और वांट जो हमें मतलब जिसकी होप करते हैं हम कि भाई चाहिए। किसी भी चीज़ को हम नॉन लिविंग थिंग से वो नहीं कर सकते। और जैसे आपने मुझसे पार्टनर पूछा, ऑब्वियस ही बात है हमें जीने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमारे इमोशंस को समझे। वांट है कि मुझे कामयाब होने के बाद मुझे जो करना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे कामयाब होने के बाद जो चाहिए वो मेरा वांट है, लेकिन जो मुझे कामयाब होने के लिए चाहिए वो मेरी नीड है। डेली रूटीन की जो आदत होती है या फिर आवश्यकता होती है वो हमारी नीड्स होती हैं, लेकिन जो वांट्स होती हैं उनके बिना हम काम चला लेते हैं। जैसे कि फ़ोन हो गया, इसके बगैर हम काम कर लेते हैं आसानी से, पहले के ज़माने में जैसे लोग करते हैं। लेकिन नीड होती है जैसे कि पैसा हो गया, घर हो गया, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई। हम ज़्यादा मेनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हम एग्रीकल्चर पे ही एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फूड हो गया, ये हमारी नीड होगी, इनके बिना हम रह नहीं सकते। नीड इज़ जो बेसिक कंपलसरी है और वांट्स वो है जो फुलफिल हो भी पाए और ना भी हो पाए। वांट ना भी होगा तो चलेगा, बट नीड तो बेसिक है। आज यहाँ पे स्टूडेंट से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जो लगा वो ये था कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए फ़ोन उनकी एक नीड है, वांट नहीं। और मैं अगर अब अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नीड एंड वांट में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बैलेंस कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज के जीडी में। आज हम मौजूद हैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत के सेमिनार हॉल में, जहां हर बार की तरह हम फिर से करेंगे एक ग्रुप डिस्कशन और जानेंगे क्या है यहाँ के स्टूडेंट्स का व्यू हमारे टॉपिक पर। तो मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से कि क्या आप लोग नीड्स एंड वांट्स यानी ज़रूरतों और चाहतों के डिफरेंस को समझते हैं? कोई बताएगा मुझे? अकॉर्डिंग टू मी नीड वो है जो हमारे लिए इसेंशियल है, मतलब वो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर दूसरी बात वांट की बात करें तो वांट वो है जो हमें चाहिए लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसेंशियल नहीं है वो हमारे लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम फीलिंग हंग्री, मेरे पास एक चपाती है, वो मेरी नीड है, हाँ मेरे को खानी है, मेरे को भूख अपनी पूरी करनी है, लेकिन मेरी वांट ये है कि मुझे डोसा खाना है एट प्रेजेंट, ये मेरी वांट है। तो इनका कहना तो ये है कि इन्हें डोसा खाना है, ये इनकी वांट है। तो और क्या है, किसी और को कहना है इस पे कुछ? needs are non-negotiable while
wants are negotiable. We can compromise with them. If we want to have something, like he said, chapati is a must. To satisfy our hunger, we need something. But it is that it should be dosa, it is a want. मुझे पैसे कमाना मेरी ज़रूरत है, बट उनसे मैं क्या करती हूँ वो मैं ज़रूरत पे खर्च करती हूँ या अपने ऐशो आराम पे, वो हमारी वांट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पैसा एक ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में पैसा एक ज़रूरत की तरह दिखता है, तो क्या वो वाकई हमारी ज़रूरत है या सिर्फ हमारी चाहत है? पैसा एक्चुअली हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो वी कैन नॉट बाई फूड, एंड इफ़ वी डो नॉट हैव फूड तो हम जी नहीं सकते अगर हम खाएंगे नहीं तो। अच्छा, तो इनका कहना है कि पैसा हमारी ज़रूरत है। कोई है जो कहना चाहेगा कुछ और इसके बारे में? पैसा हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो कितना है ये हमारी ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर हम अभी मुझे सिर्फ खाना खाना है, अगर हम खाने की माने तो वही खाना मैं कम पैसों में भी ख़रीद सकती हूँ, और अगर मैं उसी को 7 स्टार होटल में खाऊँ तो वो महंगा भी होगा। तो मैं जितना कमाऊँ वो चाहत है। अच्छा, तो क्या हमारी चाहत ही हमारी परेशानी का कारण है? आपको क्या लगता है? हम कह सकते हैं कि हमारी चाहते ही हमारी परेशानी का कारण भी है, बट वही हमें मोटिवेट भी करती हैं, क्योंकि उन्हीं चाहतों को पाने के लिए ही मैं काम करूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं काम करूंगी, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं ये चाहत पूरी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। सो मैम, मेरे लिए मेरी चाहत मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर है, बिकॉज आई बिलीव कि अगर मुझे एक विल नहीं होगी, एक चाहत नहीं होगी, तो मैं दुनिया में कुछ अचीव नहीं कर सकता। अगर मुझे आज चाहिए कि इन फ्यूचर आई परचेज अ विला और अ रोल्स रॉयस, सो मुझे आज ही उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब तक वो मेरी ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं डालूंगा। कभी कभी हम बहुत कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो हासिल नहीं कर पाते, तो अक्सर हम अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं या ऐसे सुसाइडल थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ऐसा हमारे साथ ही नहीं होता, हमारे आसपास भी हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? कहते हैं कि चाहत जो होती है वो, जैसा आपने कहा कि चाहत कई बच्चों को गलत कदम उन्हें अगर नहीं मिलती वो गलत कदम लेते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आप अपनी चाहत को पाने के लिए कोई मेहनत कर रहे हो, वो जो रास्ता है जिससे आप मेहनत कर रहे हो, वो जो आपकी वे है, हमें उससे ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। अगर हम उस पर ही लिविंगली रहेंगे, अच्छे से उसे अपनाएंगे, उसे जिएंगे, तो वो एक बहुत ज़्यादा हमें सफ़र करने की इच्छा देता है और चाहत पाने की और कोशिश देता है। मैम, अकॉर्डिंग टू मी चाहते हमें सुसाइडल थॉट्स की तरफ नहीं लेके जाती, लोग लेकर जाते हैं। क्योंकि आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि लोग आपको ताने मारेंगे, दुनिया कुछ भी कहेगी, जिसके कारण बंदा डिप्रेशन में जाता है और ऐसे थॉट्स आते हैं। मेरा मानना ये है। इस पे किसी और को कुछ कहना है कि आपको लगता है कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी चाहतों को बनाने में? बिल्कुल, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है हमारी चाहतों को बनाने में। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, इंस्टाग्राम ले लो एक फैक्टर, उस पर सभी लोग खुश हैं, सभी के सभी लोग खुश हैं। उनके लाइव देखते हैं, हम किसी की पोस्ट प्रोफाइल चेक करते हैं, वो सभी खुश है। बट इन रियलिटी अगर हम उन्हें चेक करते हैं, वो किसी और फेस से निकल रहे होते हैं। तो वैसे ही चाहते हम कहाँ से देखते हैं? हम दूसरे लोगों को देखते हैं, और आजकल वे ऑफ कम्युनिकेशन सबसे अच्छी सोशल मीडिया ही है। हम वहाँ से देखते हैं और फिर हमारे माइंड में वो चीज़ जनरेट होती है कि हमें भी ये चाहिए, फिर हम उसके लिए पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो हाँ, सोशल मीडिया और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी चाहतों को बिल्ड कर। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चाहते बनानी चाहिए? मैम, आई डोंट थिंक सो कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बिकॉज ये हमारी लाइफ है, इससे डिसाइड करने का पूरा हक हमारे पास होना चाहिए। हमें सोसाइटी को इतना अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, या फिर वो हमें एक ऐसे डिग होल में लेकर जा सके जिसमें हम खुद से ही धंसते जा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि हम खुद से ही धंसते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहते कहीं हमारे बोझ बन रही हैं, ऐसा लगता है आपको? हमारी चाहत बोझ नहीं बन रही है, लेकिन जो चाहत हम दूसरों को दिखाने के लिए बना रहे हैं वो बोझ बन रही है। जैसे अब मैं कहूँ कि मेरी दोस्त ने मर्सिडीज़ ख़रीद ली तो मुझे भी वो ख़रीदनी है, लेकिन अगर मैं उसे अपने लिए ख़रीदूँ, अपने शौक़ के लिए, तो वो मेरी अच्छी चाहत होगी। अगर मैं उसको दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास भी है, तो फिर वो उसका गलत रोल हो जाता है। सही बात है, गुजारा अगर वैगनार में हो रहा है तो मर्सिडीज़ का क्या ज़रूरत है? अच्छा, हाँ जी।
मैम अगर हम अपनी चाहत को अपनी नीड्स की तरह यूज़ करेंगे ना तो वो एक बेटर वे होगा। अब जैसे मेरे को एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो अगर वो मेरी नीड होगी ना तो मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा, और अगर वो मेरी चाहत होगी तो मैं जस्ट उसको सोचूंगा ही कि ले लेंगे बाद में, कभी तो ले ही लेंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको अब लैम्बोर्गिनी लेनी है, बट आप कह रहे हो कि अगर मैं उसको अपनी नीड बना लूँ तो वो ज़रूर मैं पूरी कर पाऊंगा? हाँ, तो कहीं ये बोझ नहीं बनेगा आपके जीवन जीने में? नीड होगी तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, मेरे को बोझ फील ही नहीं होगा, वो मेरे को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि मेरे को ये लेनी है, मैं दूसरों को शो करूँगा इसको लेके। अच्छा, मैम मेरा विचार है कि हम अपनी वांट्स को एज ए नीड्स में टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम दे के अपने आप को थोड़ी एक स्टेबल पोजीशन पे ला के उन्हें कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल अभी मेरी लाइफ में अगर नॉर्मल मैं जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, घर को रहने गए, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव होंगी, उसको अचीव करूँगी। लेकिन अगर मैं सोचती ही रहूँगी कि हाँ मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मतलब कि मेरी वांट इतनी बड़ी है कि मैं अपनी नीड को उसके सामने देख ही नहीं रही हूँ कि अगर मेरा गुजारा हो रहा है और मैं उसे फ्यूचर में ले सकती हूँ, तो मैं उसको फ्यूचर के लिए वेट क्यों नहीं कर सकती कि अभी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि अब तो मैं जी रही हूँ अच्छे से। तो आई थिंक मेन फैक्टर हमारा कंफर्ट, हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना चाहिए, हमेशा अपनी वांट को लेकर ही नहीं सोचते रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। मेरे हिसाब से ज़रूरत होती है शायद वो बोझ होती है कि वो तो हमें करना ही करना है। चाहत को पूरा करने में तो एक लिविंगली मज़े आते हैं, ज़रूरत तो है कि वो पूरी करनी है। तो खाना खाना बोझ है? नहीं, तो ये तो आपकी ज़रूरत है ना? ज़रूरत इस चीज़ में नहीं, वो तो करना ही करना है। अच्छा, वो करना ही करना है, इसलिए बोझ है? हाँ, बिल्कुल। इसलिए मम्मी मार के खाना खिलाती हैं। मेरे को परोस देती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि चाहते बोझ तब बन जाती है जब आप उस चाहत के बारे में सभी को बता देते हैं कि अच्छा, मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए, तो फिर आप पे वो बोझ ऐसा आ जाता है कि अगर मैं ये नहीं पा पाया तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि अपनी चाहते अपने तक ही रखो। अच्छा, तो ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ओवर एम्बिशियस होना अच्छी चीज़ है? ओवर एम्बिशियस होना अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि कैसे? ओवर एम्बिशियसनेस आपको आपके गोल तक मोटिवेट तो करती है, बट उस ओवर एम्बिशियसनेस में अगर आपको वो गोल नहीं मिलता तो फिर आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो उस डिमोटिवेशन की वजह भी हो सकती है कि हमारा गोल कम हो जाए, हमारी एम्बिशियस कम हो जाए, बट ओवर एम्बिशियसनेस ओवरऑल आपको मोटिवेट ही करती है कि आप उस गोल को पा सकें। मैम अगर हम ओवर एम्बिशियस नहीं हैं तो हम एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, हमारा एक गोल अचीव हो गया, हम वहीं रुक जाएंगे, हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो हमें ओवर एम्बिशियस होना चाहिए, हम एक गोल पे नहीं रुकेंगे, हम आगे से आगे और अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे और ज़्यादा अचीव करेंगे। मैम एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी आई गेस एम्बिशियस होना इज़ मच बेटर देन ओवर एम्बिशियस होना। आप एक टास्क को लेके ज़्यादा फोकस्ड रहो एंड यू बी एम्बिशियस फॉर इट, मतलब आप उसको लेके एम्बिशियस रहो, उसके लिए प्लानिंग करो एंड देन यू रीच इट, आप उस गोल पे पहुँचो। एंड रादर आप ओवर एम्बिशियस होके 4 टास्क अपने सर पे ले लो और आप एक भी पूरा ना कर पाओ। तो आई गेस मेरे लिए एम्बिशियस होना इज़ मच बेटर देन किसी चीज़ को लेके ओवर एम्बिशियस होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखना एंड बाद में अगर वो 4 टास्क में से हम 2 टास्क भी ना पूरे कर पाएँ तो वो हमें हर्ट करेगा। तो मेरे लिए एम्बिशियस होना इज़ मच बेटर। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक एक करके स्टेप्स लें, हम एक साथ सारे स्टेप्स ना लें। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ओवर एम्बिशियस होना अच्छा है और कुछ लोगों ने कहा कि एम्बिशियस होना अच्छा है। तो अब ऐसे में हम क्या करें कि एक बैलेंस मेंटेन हो सके और हम एक पीसफुल स्टेट या पीसफुल माइंड में रह सके? इसका जवाब कोई देगा? ओवर एम्बिशियस और एम्बिशियस में बैलेंस बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी एक ही फील्ड के अंदर मल्टीटास्किंग करें। अब जैसे मैं कंप्यूटर लाइन में वर्क करना चाहता हूँ तो मैं कोडिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग सीख लूँ, तो वो मेरे लिए एक बैलेंस बन जाएगा और मेरे पे बोझ भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरे को कंप्यूटर लाइन में ही जाना है और अगर कोई नया कॉम्पिटिटर भी आया तो मैं उसको टक्कर दे सकता हूँ। बट अगर हम ऐसे करेंगे कि मैं कंप्यूटर लाइन में भी जाना चाहता हूँ और मैं कोई बिजनेस भी खोलना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए एक बोझ का टाइप हो जाएगा और वो बैलेंस भी नहीं हो पाएगा मेरे से। मेरे हिसाब से कि इसमें एक फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी फैमिली भी। जैसे कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि मेरा बच्चा इसी मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, लेकिन बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो किसी और फील्ड में जाने की होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें स्टिक करके रखती है पीसफुल लाइफ में और एक डिस्टर्ब काइंड ऑफ लाइफ में। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा अगर अपनी फैमिली की बात भी मान रहा है लेकिन उसको साथ साथ अपनी हॉबीज़ भी प्ले करनी है तो साथ में वो पीसफुल लाइफ जी सकता है। लाइक अपने पेरेंट्स का ड्रीम भी सक्सेसफुल कर रहा है एंड वो अपना ड्रीम भी सक्सेसफुल कर रहा है।
ओके, किसी और को कुछ कहना है इस पर? मैम आई बिलीव कि पीस ऑफ माइंड एक वो स्टेट है जब तक मैं अपने विश से और अपने लिए कुछ काम कर रहा हूँ तब तक मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 3 काम या 4 काम करने पसंद है और वो मैंने खुद से चूज़ किए हैं तो उसमें मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंड इन केस अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो द थिंग इज़, वो एक सोसाइटी का बर्डन था या फिर मैंने एक रैंडम हिट एंड ट्रायल के लिए उसको किया है, बट वो मेरी एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन या फिर जो मेरे को खुद से चाहिए था वो नहीं था। अगर मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज़ से तो। बहुत सही बोला, एक बारी क्लैप कर दीजिए इनके लिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल था आप लोगों से कि अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि जब लोग अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कभी कभी इंसानियत को भूल जाते हैं, तो ऐसा करना, क्या विचार है आपके इसके बारे में? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं हम, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए एंड दूसरों की चाहतों को मारने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए बट दूसरों को भी देखना चाहिए। मैम आई फील कि हमें कोई भी हम गोल चूज़ करते हैं पहले तो हमें वो देखते हैं कि वो सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हमने अगर कोई गोल लिया है, अगर मेरा गोल है कि मैं सोसाइटी को अच्छे से एक पीसफुल पर्सन की तरह सर्व करूँगी, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को पूरा करूँगी, तो एक तो इससे हमारा गोल भी अचीव होएगा, एक साथ में हमारे एक सोसाइटी की वेलबींग भी आएगी। तो आई थिंक कि हमें अपने आप से पहले सोसाइटी को भी रखना चाहिए, अपनी फैमिली को भी रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बारी जोरदार तालियां बजा दीजिए कि इंसानियत को भूल कर अपनी चाहतें पूरी नहीं करनी है। काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था ये, जहां हमें डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस जानने को मिले। तो अब थोड़ा सा माहौल सीरियस हो गया, अब इस माहौल को थोड़ा फन बनाते हैं और चलते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे। आर यू रेडी गाइस? थोड़ा जोर से। ठीक है, तो हु इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर अस फर्स्ट? आ जाइए, तालियां यार, वेलकम करो। So I write a poetry for that needs and wants and it goes like here, like this. चांदनी सी सजी रात में बंद कमरे में सपने सजाती हुई सी मैं, बांध कर रख दिया मजबूरियों ने मुझे तो जकड़ लिया जिम्मेदारियों के बोझ ने। करना चाह रही थी मैं बहुत कुछ इस दुनिया में अपने लिए, करना चाह रही थी मैं बहुत कुछ इस दुनिया में अपने लिए, पर रह गया मुझ में कुछ बाकी चाहते और ज़रूरतों के बीच में। वंडरफुल वंडरफुल। कोई है यहाँ पे जो ज़रूरत या चाहत वर्ड पे गाना गा सकता है? अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, उजालों से तूने ही वाकिफ किया, आज लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ, तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर पल ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई और जो ज़रूरत या चाहत वर्ड पे कुछ नया गा सकता है? मिलन, कुछ तो सुनाओ आप भी। तो एक शायरी है, ये सभी हम साथ में करते हैं। मैं बस आखिरी में एक लाइन रिपीट करनी है आप सबने कि बिना उसकी इजाज़त के। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, इरशाद, शुरू कीजिए। तो मैं फिर से उसके शहर गया बिना उसकी इजाजत के। मैं फिर से उसके शहर गया बिना उसकी इजाजत के। मैंने फिर से उसके पसंदीदा फूल खरीदे बिना उसकी इजाजत के। अरे मैं फिर से उसी से ही इश्क कर बैठा बिना उसकी इजाजत के। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करिएगा मत रियल में बिना उसकी इजाजत के। अच्छा चलो, फन हो रहा है, एक सेल्फी ले ले। इतने स्माइलिंग फेसेस आ रहे हैं, एक सेल्फी तो बनती है। यंग स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है इन दोनों चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना कि नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं।
नीड्स, जो मैं अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि नीड्स वो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा, सफल और सुखद जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। और मेरा ये मानना है कि अच्छा कैरियर बनाने के लिए, अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए, एक पीस के साथ ग्रोथ करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी नीड्स और वांट्स को बहुत क्लियरली डिफ़ाइन कर पाएँ। एक बहुत कॉमन बात है कि भाई फूड हमारा जो है वो हमारा नीड है, ये हमारा वांट है। तो सबसे पहले तो फूड हमारा नीड है, क्योंकि बिना फूड के, बिना दिन भर में जो कैलोरीज हमको चाहिए उसको कंज्यूम के बिना हम अपना जीवनचर्या पूरी नहीं कर सकते। तो ये हमारी नीड है विदाउट डाउट। लेकिन आपको इसके लिए नेस्कैफे की कॉफ़ी पीनी है, या आपको इसके लिए कॉन्टिनेंटल फूड ही लेना है, या आपको 5 स्टार में जाके आपको बुफे ही रैलिश करना है, या आप एक आराम से छोटा सा एक छोला कुलचा खाकर भी खुश हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी वांट्स हैं। तो नीड का सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक तरीके से सेटिस्फाई करना हमारा वांट बन जाता है। तो इसके अंदर बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है, और ये बैलेंस आपको अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ से बनाना होगा। तो और जो पीस और सद्भावना हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो हमेशा बनी रहेगी अगर हम अपनी नीड्स और वांट्स को अलग अलग टाइम पे डिफरेंटली अपना डिफ्रेंशिएट करके हम एक्सेप्ट कर सके कि आज हमारी ये नीड्स हैं और आज हम इसके लिए, इन वांट्स के लिए कैपेबल हैं। आज के इस एपिसोड में मैंने ये सीखा कि अपनी चाहतों को अपनी ज़रूरत बनाकर अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जो है उसी में खुश रहना है, और जो चाहिए उसके लिए जेन्युइनली मेहनत करनी है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाए तो कोई बोझ नहीं है यार, एक ही तो लाइफ है, कीप इट सिंपल ना। और जैसा कि प्रेम रावत जी भी कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, तो उसका भरपूर हमें आनंद लेना चाहिए। तो आनंद लेते हैं ना। तो चलिए, आज का सफ़र ये यहीं ख़त्म होता है। आप अपनी सीट की पेटियां खोल लीजिए। अब मिलते हैं अगले कॉलेज में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।